स्पिरिचुअलिटी को लेके सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन, भ्रम, गलतफहमी क्या है? कि आपको पैसा छोड़ना पड़ेगा। किसने बोला? कहाँ लिखा है? मुझे प्लीज बताइए। सो आई थिंक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है और इसी की वजह से मैक्सिमम लोग स्पिरिचुअलिटी बुढ़ापे में अपना रहे हैं जब वो रेडी है छोड़ने को, क्योंकि आधे से ज्यादा रिश्ते उनके खत्म हो चुके हैं, पैसा वो कमा चुके हैं, काम अब वो कर नहीं रहे हैं, रिटायर हो चुके हैं। अब खाली बैठे बैठे क्या करेगा इंसान? तब वो कहता है चलो शास्त्र पढ़ते हैं, चलो स्पिरिचुअल होते हैं। सो आई थिंक ये गलत है, ये मिसकंसेप्शन है कि आपको पैसा छोड़ना पड़ता है, क्योंकि छोड़ना पड़ता तो भगवान सबसे पहले अर्जुन से छुड़वाते। सही बात। अर्जुन एक प्रिंस थे, राजकुमार, उनके पास अपना राज्य है, उनके पास अपना खजाना है, सर से पैर तक राजकुमार ज्वेलरी से लदा होता है, सोने से लदा होता है, उनके रथ सोने के बने थे। तो भगवान तो गीता जी में अर्जुन से नहीं कह रहे भाई सब उतारो, इतना क्यों सजे हो, इतना क्यों तैयार हो, इतना महंगा रथ क्यों लेके रखा है, ये पैसा कहीं और लगा देते। ये सब आज के यूथ को गुमराह करने वाली बातें हैं, क्योंकि अगर आप यूथ को बोल देंगे कि भक्ति करना है तो पैसा छोड़ना पड़ेगा, यूथ भक्ति छोड़ेगा। तो रास्ते जाते हैं, एक है गृहस्थ, एक नॉर्मल लाइफ जहां आप जीवन जीते हैं, काम करते हैं, धन कमाते हैं, परिवार बनाते हैं। एक है वैराग्य, जब आप सब कुछ छोड़ के किसी जंगल में रहते हैं या छोटी सी कुटिया में रहते हैं, ध्यान कर रहे हैं, शादी नहीं करेंगे, मटेरियलिस्टिक लाइफ से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, करना है तो वैराग्य लो। ये बीच में मत घूमो कि ना वैरागी, ना गृहस्थ, ना ये जी रहे, ना वो जी रहे, कहीं के नहीं रह गए। तो ये मत करिए। अगर आप गृहस्थ चुन रहे हैं तो गृहस्थ करिए। और मैं यूथ को बिल्कुल नहीं कहना चाहूँगी पैसा छोड़ो, क्योंकि अगर इन्होंने छोड़ दिया मेरे देश की इकोनॉमी खराब हो जाएगी, मेरा देश खराब हो जाएगा। नहीं, प्लीज़ वर्क। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूथ इंडिया में है आज के टाइम पे। इस बार बहुत बड़ा मौका है हमारे पास अपने देश को आगे ले जाने का। काम करिए, मेहनत करिए, अपने स्टार्टअप्स करिए और देश को और आगे लेके जाइए। बस एक बात याद रखिए, आध्यात्मिकता कुछ छोड़ने को नहीं कहती, भगवान को जोड़ने को कहती जी। इन सब चीज में उनको भी जोड़ दो। You'll have a beautiful life. I think ये मिसकंसेप्शन है। जया जी, आध्यात्मिकता जो है वो परिवार को और समाज को जोड़ने में किस तरह से हेल्प करती है? ये आपको एक हायर लेवल ऑफ थिंकिंग देती है। जैसे अगर एक नॉर्मल इंसान है, उसकी सोच होती है कि भाई जो भी काम करे मेरा भला हो, मेरा ये हो, मेरा वो हो, मैं खत्म नहीं होता। आध्यात्मिकता मैं खत्म करती है। आध्यात्मिकता कहे जो भी काम करूं मेरा तो भला हो, समाज का भी भला हो, देश का भी भला हो, दुनिया के लिए क्या अच्छा कर जाऊं। तो आध्यात्मिकता आपको सबके लिए भला करने के लिए प्रेरित करती है। मेरा काम भी यही है कि मैं ये नहीं कहती मेरा कुछ नहीं हो क्यों ना हो भाई। अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो फायदा आपको भी होना चाहिए, बट मेरे फायदे के साथ साथ सबका फायदा हो। मेरा काम ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे किसी का नुकसान हो रहा है इंटेंशनली। अनइंटेंशनली कोई अपने आप को बुरा फील करा रहा है क्योंकि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, दैट इज देयर प्रॉब्लम, नॉट माइन। पर इंटेंशनली मैं किसी का बुरा ना करूं और मेरे काम से भला हो। मेरे काम से कोई अगर मेरा काम देखे तो विचार करे कि अच्छा, एक अच्छा एडिशन हुआ मेरी लाइफ में इनकी बातें सुनकर। दैट इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज फॉर द सोसाइटी, फॉर द कंट्री। आप लोग अपने क्वेश्चंस के साथ रेडी रहिए माइक के साथ। मेरा आखिरी सवाल है कि आज ये जो जनमानस यहाँ उमड़ा है, हर कोई बस स्माइल कर रहा है और आपकी बातें ध्यान से सुन रहा है, तो एक आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगी जो ये अपने घर साथ लेकर जाए और शायद आज के बाद इनका जीवन बदले और कुछ एक बेहतरी की ओर जाए? देखिए, पहला तो मुझे लगता है संदेश यही, आप यहाँ आए हैं तो किताबों से जुड़िए। टुडेज रीडर इज टुमारोज लीडर। आपको किताब आपके लाइफ में इतना चेंजेस लेकर आती है, क्योंकि मैं मानती हूँ, मेरी तो बिल्कुल लीजिएगा। मैंने कहा ना, अपना भला हो पर सबका हो। सबकी किताबें खरीदिए, मेरी तो बिल्कुल खरीदिए। थैंक यू सो मच। पर मुझे लगता है कि हम अपने जीवन में अगर किताब पढ़ते हैं तो हर व्यक्ति जब किताब लिखता है वो अपने कई वर्षों के अनुभवों को उस किताब में डालता है। मैंने शायद, मुझे काम करते हुए 23 साल, 23 years,
तो मैंने 23 साल के एक्सपीरियंस इस किताब में लिखे। किसी ने 40 साल का एक्सपीरियंस लिखा, किसी ने 20 साल, किसी ने 50 साल। अब उस एक्सपीरियंस को जीने के लिए शायद हमें भी उतने साल लग जाए, पर समझने के लिए आपको 1 हफ्ता लगेगा। अगर आप स्लो रीडर हैं, जल्दी पढ़ते हैं तो 2-3 दिन में पढ़ सकते हैं। अगर आप स्लो रीडर है, 1 हफ्ते में एक किताब खत्म कर सकते हैं हम। तो आप 1 हफ्ते में 40 साल का एक्सपीरियंस सीख रहे हो, 1 हफ्ते में 23 साल का सीख रहे हो, 1 हफ्ते में 50 साल का सीख रहे हो। इमेजिन आपके अंदर कितना ज्ञान आ रहा है सिर्फ किताबों से। और अगेन जो मेरा काम है दैट इज स्पिरिचुअलिटी। तो कोशिश करिए जब किताब पढ़ रहे हैं तो स्पिरिचुअल किताबें भी थोड़ा अपनी लाइफ में जोड़िए। तो ये मेरा दोनों ही काम फिर पूरा हो गया कि किताब तो पढ़िए पर थोड़ी आध्यात्मिक किताबें भी पढ़िए, वो आपके जीवन में बहुत बदलाव लेकर आती है। आखिर में एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड है, जो आपके मन में सबसे पहले जवाब आता है बस वो बताइएगा। अब मैं प्रवचन करता हूँ, कुछ भी छोटा जवाब मेरे लिए होता नहीं, बट आई विल ट्राई। आदत से मजबूर है हम। पहली बात आपके दिमाग में आए, आपकी फेवरेट किताब कौन सी है? गीता जी। आपकी फेवरेट हैबिट? चैंटिंग। आपके फेवरेट देवी देवता या भगवान? कृष्ण जी। आपका फेवरेट भजन? मेरा आपकी कृपा से। हो जाए एक वही तो गाया, हाँ, वही तो गाया मैंने, मेरा आपकी कृपा से। ठीक है। जेनजी, इनके बारे में क्या कहेंगी? कोई एक सेंटेंस, जेनजी जो आज का युवा है। इतने नए टर्म्स बनाना बंद करिए प्लीज। हम एक सीखते आप नया ले आते हैं। जेन अल्फा तक और जेन बीटा आ जाता है। मुझे लगता है बहुत इंटेलिजेंट है आज का बच्चा, इमोशनली बहुत अवेलेबल है आज का बच्चा, मेहनत भी करना चाह रहा है, पर थोड़ा ना भटक रहा है ये इन चीज़ों में। तो अननेसेसरी चीज़ों में भटकना बंद करिए। हर चीज़ के लिए नया टर्म बन रहा है, हर चीज़ को ईज आउट करने की आप कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्यार को प्यार रहने दीजिए, आप इसको इतना फॉर्म मत दीजिए। प्यार ओल्ड स्कूल ही अच्छा लगता है। तो ये जो आपने नई चीज़ें निकाल दी ना, ये शिप वो शिप, डूब जाओगे भाई, है ना। बंद करिए ये चीज़ें। आई थिंक अदरवाइज आई थिंक बहुत इंटेलिजेंट है आज का बच्चा, बहुत चीज़ें समझ रहा है, हिम्मत है आज उसमें कई ऐसे रूल्स को तोड़ने की जो बहुत समय से कई बड़े ढोते आ रहे हैं, जानते हुए कि वो उनकी लाइफ को ख़राब कर रहा है, पर ये खड़े होकर कह रहे हैं कि नहीं, अगर ये मेरे परिवार के लिए अच्छा नहीं है, मेरे पीस के लिए अच्छा नहीं है, आई वॉन्ट डू इट। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है, बहुत हिम्मत चाहिए। तो या आई थिंक थोड़ा भटक रहे हो, थोड़ा सा लाइन पे आ जाओ। फेवरेट थिंग अबाउट इंडिया, भारत में क्या चीज़ सबसे अच्छी लगती है? मुझे ऐसा लगता है यहाँ के संस्कार, यहाँ हम जैसे सेलिब्रेट करते हैं चीज़ों को, मुझे बहुत पसंद है। सबको एक करते हैं उस सेलिब्रेशन के माध्यम से। आप कोई भी फेस्टिवल अगर रास्ते में जा रहे हैं, सब उसमें जुड़ जाते हैं, सब उसको एंजॉय करते हैं। आई थिंक वो सेलिब्रेशन, वो कल्चरली बहुत रिच है। हम लोग ख़त्म कर रहे हैं उस कल्चर को, ये ज़रूर है। अनफॉर्चुनेटली हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं पाश्चात्य संस्कृति से, और वो हमारी संस्कृति से हो रहा है। वो भाग दौड़ करके वृंदावन में आके अपना जीवन बिता रहा है क्योंकि उसको शांति, सुकून यहाँ मिल रहा है, उसको कल्चर यहाँ मिल रहा है, उसको कलर यहाँ मिल रहा है, उसको प्यार यहाँ मिल रहा है। हम उसको ख़त्म करते जा रहे हैं। मत करिए, अपने कल्चर को पहचानिए। आप बहुत रिच हैं, एक टाइम पे आप सबसे रिच थे, इसीलिए इन्वेजन्स हुए। तो यानी आपके पास सब था, तभी लोग लूटने आए थे, वरना कोई नहीं आता। तो उन चीज़ों को वापस ग्रहण करिए। आई थिंक दैट्स व्हाट आई लव अबाउट भारत। फेवरेट क्रिकेटर? आई थिंक 2 जन हैं, बट आई ऑलवेज से इट्स महेंद्र सिंह धोनी। बट मुझे विराट कोहली एज अ प्लेयर बहुत अच्छे लगते हैं, बट अभी स्पिरिचुअल होने के बाद तो आई थिंक और ज़्यादा बोथ ऑफ देम, अनुष्का और विराट कोहली। फेवरेट एक्टर? अमिताभ बच्चन। बेस्ट डेस्टिनेशन इंडिया में? आप जगह जगह घूमती है, जाती रहती है कथा घूमने के लिए या तीर्थों के लिए? जो भी आपको जहाँ जाके सबसे सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। देखिए, ऐसे तीर्थ, क्योंकि मैं जो एक है मैं हर साल जाती हूँ, इट्स अ रूटीन फॉर मी, दैट इज़ खाटू श्याम जी। हर साल मैंने आज तक मिस नहीं किया है उसको। आई एम सो हैप्पी, गॉड्स ग्रेस। एंड सेकेंड आई वुड से ऋषिकेश मेरा एक ऐसा प्लेस अब हो रहा है धीरे धीरे कि मुझे जब भी ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा बुरा फील हो रहा है और ना आई वांट अ ब्रेक, मैं ऋषिकेश जाना पसंद करती हूँ। मुझे पानी बहुत पसंद है, गंगा जी के पास आप बैठ जाओ
और आप शांति से बैठे रहो, आप सब आई थिंक माइंड क्लियर हो जाता है। तो ये 2 जगह। फेवरेट पॉलिटिशियन? अभी या लाइक कभी भी, ओवरऑल इन टोटल? अभी का भी बता सकते है ना? हाँ, आप पूरा कंट्रोवर्सी चाहते हैं। आई थिंक ऑलवेज के लिए आई वुड से श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। मुझे उनकी बातें, उनका तरीका बहुत है। एंड अभी आई वुड से आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ओके। एंड ट्रम्प या मोदी? आई एम वेरी लॉयल टू माई कंट्री। प्राइम मिनिस्टर ऑलवेज। अच्छा, गीता जी के अलावा और कौन सी किताब आप रेकमेंड करना चाहेंगी लोगों को पढ़ने के लिए? आपकी फेवरेट बुक? बहुत सारी किताबें हैं। आई थिंक पहला तो आई वुड से ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, वो बहुत अच्छी किताब है, उसको आप पढ़िए। और मेरे बहुत नोन हैं डॉक्टर राधा कृष्ण पिल्लई, वो चाणक्य नीति पे बहुत किताबें लिखते हैं। मुझे लगता है एज स्टूडेंट्स चाणक्य आपके आइडल होने चाहिए। उनकी बातें, उनकी सोच बहुत अच्छी है। तो आई थिंक उन्होंने 17 to 18 बुक्स लिखी है चाणक्य के ऊपर। चाणक्य फॉर अ मॉडर्न पर्सन, चाणक्य फॉर लाइफ, चाणक्य फॉर कॉरपोरेट्स, चाणक्य फॉर और भी बहुत सी चीज़ें हैं। सो मैंने उनकी 2-3 किताबें पढ़ी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और यंग बच्चों के लिए वो किताबें बहुत अच्छी होगी। सो आई थिंक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। कोई पुराना फिल्मी गाना, नया पुराना कुछ भी, आपका कोई फेवरेट हिंदी सॉन्ग? ये मेरा फेवरेट बड़ा ही थोड़ा सा डिप्रेसिंग फील देता है, मैं ये कथा में कहती हूँ। और मुझे बहुत, और मुझे एक और है आई थिंक, छूकर मेरे दिल को, ये बहुत अच्छा लगता है। पर एक जो मैं कथा में बहुत गाती हूँ, पर वो आपको ऐसा ना लगे कि अरे यार आप तो मूड ऑफ कर रहे हो। पर कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। हर कोई अपने आप को रोक रहा था आपके साथ सुर से सुर मिलाने के। क्यों ना आपके भजन क्लबिंग की शुरुआत यहीं से कर दी जाए। आप कुछ गाइए, डिवाइन कॉन्सर्ट। नहीं, आपको आना है, कुछ शुरुआत नहीं तो कुछ बड़ा अपने साथ गवाइए हमारे दर्शकों। थोड़ा सा धनिया फ्री में दे दीजिए। ये सब नहीं चलेगा। तो आइए वहाँ पे, आई वुड से। पर हाँ, मैंने गाया, आई थिंक मेरा आपकी कृपा से हम वहाँ गाएंगे। कुछ ऐसे भजन हैं जो हम गाएंगे जो आपने पहले भी सुन रखे, क्योंकि वो आपकी फेवरेट्स है। कुछ हम ऐसे गाएंगे जो मैंने आज तक कभी नहीं गाए। कुछ ऐसा फॉर्म होगा भजन का जो आपने आज तक कभी देखा नहीं, पर मैं उसको कुछ चीज़ें आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक बहुत ही अलग फील आने वाली है, क्योंकि जब हम जैम कर रहे होते हैं ना, हमें गूज़बम्स आ रहे होते हैं कि पता नहीं ये जब लोग सुनेंगे उनको कैसा फील होगा। तो म्यूजिकली बहुत रिच होगा ये, टेक्निकली बहुत रिच होगा ये, मॉडर्न वे में आपको बहुत रिच प्लस पीसफुल साउंड करवाएगा ये। तो हमने सब चीज़ आपके लिए जोड़ी है। आई होप आपको अच्छा लगे, बट मैं उसका सस्पेंस नहीं मैं ये कह रही हूँ कि रिवील नहीं करेंगे। एक हल्का सा फील कि कुछ आप गाएं और आपके साथ हमारे दर्शक गण भी गाएं। कोई फिल्मी सॉन्ग भी चलेगा, कसमें वादे भी चलेगा। गाती नहीं हूँ कसमें वादे, फिर से फिल्मी नहीं। आप बताइए आपको कौन सा भजन अच्छा लगता है? कौन सा भजन जो आप साथ में गाएंगे? चलते हैं, अजीब चीज हो रही है। चल 2-3 मैं मेजॉरिटी फिर ले लूँगी। अरे बाबा ये तो बुरा। और भाई आप तो कथा ही करवा लो। चलिए मैं अब फिर एक चलो गाती हूँ जो मुझे लगता है यहाँ मैक्सिमम को आना चाहिए। सबको ट्राई करना है, हॉल में जो भी है। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली
मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। थैंक यू सो मच। अब हम ऑडियंस से क्वेश्चन कुछ ले सकते हैं, माइक प्लीज। हेलो हेलो, जया जी इधर, हाँ इधर इधर इधर। अच्छा नमस्ते। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग गृहस्थ हैं, जितने भी नौकरी पेशा वाले हैं सब लोग, गृहस्थ में रहते हुए जैसे साधना या भजन कैसे कर सकते हैं, उसकी विधि क्या है? कि जैसे नाम जप का भी आ जाता है, गीता मैं आपके लिए लाया ही हूँ, गीता पढ़ता भी हूँ, लेकिन जो साधना और भजन है वो कैसे किया जाए? कि इस मेन क्या है कि अगर हम बच्चों में फंस जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं, लेकिन हम गृहस्थ लोग भजन साधना कैसे करें, ये आप बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नाम जब तो अभी प्रेमानंद जी ने बहुत अच्छी चीज सबके अंदर आदत डाल दी है, काउंटर, गेट योर काउंटर्स, है ना, वेरी गुड। तो आप दिन भर, आपको जैसे ही समय मिले वो तो आपके हाथ में है ना। और नाम जब ऐसी चीज है, कुछ जरूरत नहीं है कि ऐसे बैठना पड़ेगा वैसे बैठना पड़ेगा, इतना समय होना चाहिए, जब समय मिले। मान लीजिए आप फोन पे हेलो, हाँ ये वाली डील हो गई, ठीक है, राधे 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 राधे, अच्छा कहा घर पे क्या चल रहा है, ओके राधे 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 राधे। तो कोई उसका नियम नहीं। और मुझे लगता है जब आप बहुत नियम करते हैं ना, इतने बजे ही करूंगा, ऐसे ही करूंगा, तो आप छोड़ देते हो। नहीं, दिन भर करना है, पर दिन भर करना है, जब समय मिलेगा कर दूंगा, पर मिस नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे लिए भी है कि चैंटिंग मुझे करनी है। अब कई बार होता है कि हम इतना ट्रैवल कर रहे हैं, दिन में नहीं तो मैं रात को जाके कर लूंगी। कभी है कि रात को मुझे पता है मैं बिजी होने वाली हूँ, फ्लाइट है, तो मैं दिन में उसको कर लूंगी। तो मुझे दिन में करना तो है एक बार, वो कब करना है वो मैं समय अनुसार देख लूंगी। तो आई थिंक वो आप करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। जब बहुत स्पेसिफिक बनाते हो ना, इतने बजे पूजा, इतने घंटे पूजा, वो 1-2 हफ्ते चलता है, फिर खराब हो जाता है, क्योंकि हम इतने व्यस्त हैं अपने कामों में।